हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स, जो कि हम पिछले कई वीडियोस से कवर करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम डिटर्मिनर्स के अंदर कवर करेंगे ईच एंड एवरी को। देखिए, ईच एंड एवरी दोनों का अर्थ होता है हिंदी में प्रत्येक। यदि आप ईच का यूज़ करेंगे तो भी उसका हिंदी में अर्थ होगा प्रत्येक, और यदि आप एवरी का यूज़ करेंगे तो उसका भी अर्थ होगा प्रत्येक। प्रत्येक को हर एक भी बोला जाता है। तो दोनों का अर्थ तो समान है, लेकिन फिर भी आखिर दोनों के उपयोग को हमें किस तरीके से यहाँ पे ध्यान में रखते हुए करना है यूज़, कि कहाँ ईच यूज़ किया जाएगा एंड कहाँ एवरी। दोनों का अर्थ समान होते हुए भी ईच और एवरी का यूज़ अलग अलग जगह पे किया जाता है, और ये हमेशा एक कन्फ्यूजन का रीज़न होता है, क्योंकि दोनों का अर्थ समान है। ईच का मतलब भी होता है हर एक, और एवरी का मतलब भी होता है हर एक। तो इसलिए इसी कंफ्यूजन के चलते आप हमेशा एग्जाम में ईच एवरी वाला क्वेश्चन तो अक्सर गलत करते आए होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके चलते आप यहाँ पे आने वाले टाइम में ईच एंड एवरी से रिलेटेड सारे, ईच एंड एवरी क्या, डिटर्मिनर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, इवन मैंने लास्ट जो वीडियोस अपलोड किए हैं सम, एनी और मच मैनी, इनके वीडियोस यदि आपने अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके मच मैनी और सम एनी के वीडियोस को वॉच करें। आर्टिकल का भी जो कंसेप्ट है वो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो वाला वीडियो भी आपको देख लेना है। और यहाँ पे इस ट्रिक के थ्रू हम ईच और एवरी को आज समझेंगे। बहुत ही यूजफुल ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना हो जाएगी। आज ईच और एवरी को पढ़ने के बाद आपको अब पूरी लाइफ टाइम के लिए ईच और एवरी से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस अच्छे लग रहे हो और आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना मत भूलिए। इसी तरीके से मैं आपके और भी जो कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करूंगी, और साथ में जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ या कन्फ्यूजन है उनको दूर करने की पूरी कोशिश करती रहूंगी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, हम आते हैं कि ईच एंड एवरी है क्या। एवरी इज सिमिलर टू ईच। एवरी जो है वो किसके ही जैसा है, ईच के ही जैसा है, इन दैट बोथ वर्ड्स आर यूज्ड टू रेफरेंस ग्रुप ऑफ आइटम। इसलिए ये जो दोनों शब्द हैं वो किसी भी समूह की चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी समूह में जब आप हर एक बोलोगे तो भी ईच का यूज़ कर सकते हो, किसी समूह में हर एक बोलोगे तो एवरी का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि एवरी पर्सन मतलब कि हर एक व्यक्ति, ईच कैंडिडेट मतलब कि यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं उनमें से हर एक, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ईच एनिमल, फिर एवरी पर्सन, तो ऐसे करके ईच और एवरी का यूज़ नाउन के साथ ही कर लिया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा कि वॉट, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दिखा रहा है कि वॉट डज ईच मीन, आखिर ईच का अर्थ है क्या। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द वर्ड ईच रेफर्स टू इंडिविजुअल थिंग्स विद इन अ ग्रुप ऑफ टू और मोर। ये आपको ध्यान में रख लेना है कि जो ईच है वो व्यक्तिगत चीज़ों को के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है। जब आप कोई किसी भी चीज़ को व्यक्तिगत रूप से आप दर्शा रहे हैं, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, ऑफ टू और मोर, किन्हीं दो लोगों को प्रदर्शित करने के लिए, या फिर उनसे दो या दो से अधिक लोगों को, किसी भी समूह या ग्रुप के, आपको ईच का यूज़ कर लेना है। लेकिन यदि आप उन्हें व्यक्तिगत तौर पर संबोधित कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में आप उन्हें प्रदर्शित करना चाह रहे हों, इट डज नॉट कंसीडर द ग्रुप कलेक्टिवली। इसका उपयोग किसी भी समूह को एक साथ दर्शाने के लिए कभी नहीं किया जाता। इसको हमेशा इंडिविजुअल थिंग्स के लिए, मतलब व्यक्तिगत तौर पे चीज़ों के लिए
उपयोग किया जाता है। देखिए अभी परिभाषा आपको हो सकता है उतने अच्छे समझ में ना आए, लेकिन एग्जाम्पल्स के थ्रू 100% जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक बात और यहाँ ध्यान रख लीजिए, डेफिनेट, डेफिनेट यानी इसको हमेशा निश्चित, जो भी चीज़ है निश्चित है, उनके लिए हमेशा ईच का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं व्हाट डज एवरी मीन। तो अब एवरी का क्या मतलब हुआ? एवरी रिफर्स, यहाँ पे क्या दे रहा है, एवरी रिफर्स टू ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 3 आइटम्स। लेकिन एवरी हमेशा संदर्भ में किसके किया जाता है उपयोग, कि समूह की कितनी कम से कम 3 वस्तुएं होना जरूरी है, ठीक है ना। वहां पे 2 या 2 से अधिक, बट यहाँ कम से कम 3 होना जरूरी है। इट कंसीडर दीज पीपल और आइटम एज पार्ट ऑफ अ सिमिलर कलेक्टिव ग्रुप। और इसको कभी व्यक्तिगत तौर पे नहीं दर्शाया जाता है उन वस्तुओं या व्यक्तियों को, इसको हमेशा एक ग्रुप में, एकल मतलब ग्रुप को एक साथ दर्शाने के लिए कि सभी लोग एक समान हैं, जो भी 3 या 3 से अधिक लोगों का यहाँ पे जो मेंशन या फिर उन्हें प्रदर्शित किया जा रहा है सभी एक समान है, तो एक इकट्ठे रूप में किसी भी समूह को दर्शाने के लिए एवरी का यूज किया जाता है। नॉट जस्ट द इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत तौर पर नहीं। ऑल्सो यूज्ड टू शो दैट समथिंग इज रिपीटेड रेगुलरली। अक्सर इसका उपयोग किसी भी घटना को बार बार, जब घटना दोहराई जाती है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। इनडेफिनेट यानी अनिश्चित काल, जब अनिश्चितकालीन कोई बात हो रही हो तब भी यहाँ पे उपयोग में लाया जाता है एवरी को। चलिए अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल में जो हमें फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है वो है ईच बॉय इन आवर क्लास लाइक्स इंग्लिश। मतलब कि हमारी क्लास के प्रत्येक लड़के को अंग्रेजी पसंद है। अब देखिए यहाँ पे ईच का यूज़ क्यों हुआ, इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी। कि देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था अभी कि जो ईच का उपयोग किया जाता है वो हमेशा डेफिनेट, मतलब कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, किसी निश्चित चीज़ के लिए किया जाता है ईच का यूज़। अब यहाँ पे देखिए निश्चित कैसे है, क्योंकि क्लासरूम तो आपको पता है ना, एक निश्चित स्पेस की बात हो रही है, निश्चित काउंटिंग, आपको निश्चित मतलब कहीं ना कहीं डेफिनेट पता है कि क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आपको हर चीज़ की जानकारी है। इसी की जगह यदि क्लास की जगह यदि मार्केट की बात होती और मार्केट में उपस्थित लोगों की बात होती तो यहाँ एवरी का यूज़ किया जाता। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना काउंटिंग आप कभी नहीं कर सकते एक एक्यूरेसी के साथ, लेकिन क्लासरूम में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं ये इसकी जानकारी आपको है। इसलिए डेफिनेट यानी कि निश्चित एक जगह की बात हो रही है, निश्चित लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ईच का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद सेकंड है एवरी प्लांट नीड्स वाटर। मतलब कि हर एक पौधे को पानी की ज़रूरत होती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरी का यूज़ इसलिए होगा क्योंकि सबसे पहली बात तो 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, क्योंकि प्लांट तो बहुत सारे हो सकते हैं, प्लस हर एक प्लांट को क्योंकि वाटर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे कलेक्टिवली यूज़ किया, कलेक्टिवली एक ग्रुप को प्रदर्शित किया जा रहा है। कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी एक विशेष पौधे को नहीं है पानी की ज़रूरत, कलेक्टिवली यानी कि सभी को इकट्ठे रूप में पानी की तो ज़रूरत होगी, तो इसलिए यहाँ पे प्लांट के आगे एवरी आ जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। इन एक्सरसाइजेस के थ्रू आपके जो भी डाउट्स हैं वो आराम से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे ही एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, और इनकी जो प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि जो आपका जो डाउट्स थे और जो ईच एंड एवरी का कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं, आपको अभी भी कहीं किसी तरीके का यहाँ पे डाउट तो क्रिएट नहीं हो रहा दिमाग में। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ही गोज फॉर अ वॉक, फिर ब्लैंक डे।
अब देखिए यहाँ पे जो भी घटना हो रही है कि वह वॉक पे जाता है, और यहाँ पे ईच का या एवरी का मतलब होता है हर, और डे का मतलब दिन। तो मतलब यहाँ हिंदी में अर्थ निकलना चाहिए कि वह हर दिन वॉक पे जाता है। तो जब हर दिन वॉक पे जा रहा है मतलब कि यहाँ पे जो भी घटना हो रही है वो रिपीटेडली हो रही है। और देख लीजिए आप कि यहाँ पे हमने जो परिभाषा उसमें पढ़ा हुआ था कि जब कोई भी घटना रिपीटेडली यहाँ पे दोहराई जाती है, जब रिपीट होती है रेगुलरली, तो वहाँ पे एवरी का यूज़ किया जाता है। तो हमें सीधा सा एवरी का यूज़ यहाँ पे कर देना है, ठीक है। कुछ भी ध्यान में नहीं रखते हुए सीधा यहाँ पे एवरी का यूज़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने या फिर ज़्यादा कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो रूल है मतलब रूल है, ग्रामर हमेशा रूल्स पे चलती है, इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना अपने माइंड में। उसके बाद फिर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है देयर इज अ बस, फिर है ब्लैंक 10 मिनट्स। मतलब कि देखिए यहाँ पे भी एक क्रिया को दोहराया जा रहा है, क्योंकि हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट के अंतराल में बस यहाँ पे मौजूद रहती है। तो यहाँ भी क्योंकि क्रिया को दोहराया जा रहा है इसलिए एवरी का यूज हो जाएगा। जो अभी मैंने रूल फर्स्ट वाले में बताया था वही रूल इस सेकंड वाले जो सेंटेंस है उसमें भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन, स्टडी ब्लैंक सेंटेंस केयरफुली। अब क्योंकि जब केयरफुल की बात होती है मतलब कि आप कलेक्टिवली नहीं बोल रहे हैं, किसी चीज़ को इकट्ठे रूप में नहीं बोल रहे हैं, किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि मतलब आपको ये पता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आपको पता है कि यहाँ पे निश्चित कुछ संख्याएं हैं, निश्चित कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आप उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे फिर से एक बार रूल पे नज़र डाल लेते हैं कि निश्चित मतलब डेफिनेट, और डेफिनेट में हमेशा यूज़ होता है ईच। तो इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली, मतलब कि प्रत्येक वाक्य को सावधानी पूर्वक पढ़िए। अब उसके बाद अगला सेंटेंस आ जाता है हमारे सामने, चौथा जो सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, फिर ब्लैंक डे। अब यहाँ आप बताएंगे क्योंकि आपको पता है कि जो सन है सूर्य पूर्व दिशा से उगता है प्रत्येक दिन। तो यहाँ पे देखिए सूर्य जो है वो हर दिन पूर्व दिशा से उगता है या फिर सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में। तो ऐसी कंडीशन में ये वाली जो क्रिया है वो हर दिन दोहराई जा रही है, इसलिए यहाँ पे एवरी का यूज हम कर देंगे। आई होप यहाँ पे अभी आपको कोई डाउट्स नहीं आ रहे होंगे। ईच एंड एवरी का जो टॉपिक आज हमने लिया है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। इन अ फुटबॉल मैच ब्लैंक टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। अब देखिए इसमें का हिंदी मतलब क्या निकल रहा है कि हर एक टीम में, जो फुटबॉल की हर एक टीम होती है उसमें 11 प्लेयर होते हैं। तो देखिए कोई भी गेम में 2 टीम होती हैं, और हमने देखा था कि जब 2 की बात हो रही हो और कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति हो तो ऐसी कंडीशन में हमें ईच का यूज कर लेना है, क्योंकि 3 या 3 से अधिक में तो हम एवरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 टीमों की बात हो रही है जो कि निश्चित आपको पता है उनमें 11 प्लेयर होते हैं, तो ये यहाँ पे ईच का यूज हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो मेरी तरफ से एफर्ट्स आपके लिए लगाए जा रहे हैं, जो मैं आपके लिए यहाँ पे नोट्स को प्रिपेयर करके और जो कंसेप्ट है उनको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। देखिए फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, देयर आर 2 गर्ल्स हेयर एंड ब्लैंक गर्ल हैज़ अ ब्यूटीफुल पैन। इसका अर्थ होता है कि यहाँ पे 2 लड़कियां हैं और उनमें से हर एक के पास एक अच्छा सुंदर पैन है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 लड़कियों की बात हो रही है और हमेशा 2 के लिए, जबकि आपको पता है कि 2 लड़कियों की बात हो रही है और किसी निश्चित दायरे में बात हो रही है, और ऐसे में सबकी व्यक्तिगत तौर पे बात हो रही है, क्योंकि हर एक लड़की के पास पैन है, व्यक्तिगत रूप में उसको बोला जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ईच का यूज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख लेंगे कि ही गोज टू चर्च
संडे और उसके आगे ब्लैंक है, तो ही गोज टू चर्च संडे। तो यहाँ पे देखिए ये वाली भी जो क्रिया है वो दोहराई जा रही है, वो प्रत्येक रविवार में वही काम को बार बार करता है। हर रविवार में कहाँ जाता है, चर्च जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ एवरी का यूज़ हो जाएगा। आई होप आपको ये जो मैंने 7 सेंटेंसेस यहाँ पे आपको नोट डाउन करके समझाए हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ईच एंड एवरी का कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो चुका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।